हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों एसएससी से रिक्वेस्ट है, एसएससी आप कब सुधार करोगे? और जो एसएससी की ये सीट वेस्टिंग पॉलिसी चल रही है, इसको रोकने की ज़रूरत है। और अभिनय सर से फिर से रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को सर आप जरूर उठाइए, क्योंकि आप ही हैं एक जो मुद्दा उठा सकते हैं एसएससी के खिलाफ। एसएससी को कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमारे सामने जो है इसी देश में एग्ज़ाम कराती है, वो कंडक्टिंग बॉडी है आईबीपीएस। और अभी रिसेंटली रेलवे भी हमारी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, इनसे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर एसएससी को पैसे की ज़्यादा वो है तो भाई फॉर्म का फ़ी आप बढ़ा दीजिए, ठीक है। बट जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में रिक्वेस्ट करने वाला हूँ उसको आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। किसी के जीवन का सवाल है। जॉब कितना इम्पोर्टेंट है किसी के लिए, ये आपको नहीं पता। नहीं तो अगर पता होता तो आप ये सारी चीज़ें नहीं करते। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अ, जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो देखो, मैं बात करने वाला हूँ कि एसएससी को क्या सुधार करना है और ये क्या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं, ये मैंने जब एसएससी का प्री का रिजल्ट आया था तब भी मैंने ये जब हम फॉर्म, ठीक है। जस्ट पीछे हो गया था। ये जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं, ठीक है, फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो हमें क्या कहता है कि वहां पे नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 1 अगस्त, ठीक है। और जो भी ईयर का आपका एग्जाम है, जैसे 2024 है तो 2024, ठीक है। अगर आपका 2025 है तो 2025, ये आपके इस तक ना आपकी डिग्री जो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आप CHSL दे रहे हो तो 12th हो जाना चाहिए क्लियर। अगर CGL दे रहे हो तो आपकी ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आप MTS दे रहे हो तो 10th आपकी हो जानी चाहिए। ये इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं ना, तो वहां पे कुछ ऐसा कंडीशन नहीं आता कि आप अगर वहां पे ऐसे प्रूफ के तौर पे कुछ भी नहीं मांगा जाता। बस आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी डिग्री परसेंटेज क्या है, आपकी ये सारी चीजें। तो वहाँ कोई भी कुछ भी फिल कर देता और उसकी कोई भी जांच नहीं होती, फॉर्म फिलअप हो जाता है, वो पेपर में अपीयर भी हो जाते हैं। और साथ ही साथ उनका प्री भी निकलता है, प्री निकलने के बाद मेंस भी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ, मतलब इसमें क्या दिक्कत है, सो मैं आपको समझा रहा हूँ। इन्होंने क्या किया कि 2022 से पहले जो पैटर्न था, उस पैटर्न में ना हमारे पास क्या होता था कि पेपर जब होता था, पेपर होने के बाद डीवी के लिए कॉल किए जाते थे, रेशियो अलग होता था, यानी कि सीट से ज्यादा हमारे पास डीवी के लिए कॉल किए जाते थे। डीवी में बहुत बच्चे रिजेक्ट होते थे, क्यों? उन किसी की ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुई रहती है, किसी के डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट रहते हैं, उसके कारण वो डीवी में रिजेक्ट होते थे। इसके बाद फिर फाइनल एक रिजल्ट आता था जिसमें लिस्ट आती थी फाइनल रिजल्ट की, तो उसमें अगर 3,000 सीट है तो 3,000 बच्चे का सिलेक्शन, प्योर बच्चे का सिलेक्शन होता था, ठीक है। ये चीजें अब इन्होंने 22 में क्या किया, पैटर्न को इन्होंने चेंज कर दिया, पैटर्न चेंज कर दिया, तो ठीक है, पैटर्न आपने चेंज किया। तो इन्होंने क्या कहा कि डिपार्टमेंट ही अब आपकी डीवी कराएगी, ठीक है। पहले एसएससी कराती थी, अब डिपार्टमेंट जो है आपकी वो डीवी कराएगी। और जितना सीट है उतना ही कैंडिडेट को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे। यानी कि अब जो आपके पास अगर 3,000 वैकेंसी है तो 3,000 बच्चे का ही रिजल्ट आएगा। और उसी में आपके क्या होंगे कि डिपार्टमेंट डीवी कराएगी। आप हमें एसएससी ये बताइए कि ये 3,000 बच्चे में आपको कैसे पता कि किसके यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट है नहीं है? वो जब डीबी में जाएगा, या तो वो जाएगा या तो नहीं जाएगा, यही करेगा ना। अगर जाएगा तो रिजेक्ट होगा, नहीं जाएगा तो सीट, मतलब दोनों में तो सीट वेस्ट ही है। समझ रहे हो ना? तो ये 3,000 कैंडिडेट जो हैं, अगर इसमें से आप मान लो 500 भी, मैं मान लेता हूँ कि 500 ऐसे कैंडिडेट हैं, तो ये 500 तो सीट आपकी वेस्ट हो गई ना। आपने तो सीट वेस्ट कर दिया। आपने क्या कसम खा रखी है कि मैं वेटिंग लिस्ट नहीं लाऊंगा, जबकि रेलवे में भी वेटिंग लिस्ट है और आपकी आईबीपीएस में भी वेटिंग लिस्ट है, सारी जगह वेटिंग लिस्ट है। बट एसएससी कहती है कि नहीं, वेटिंग लिस्ट हम नहीं लाएंगे, कुछ कुछ भी हो जाए, हम सीट को लगातार वेस्ट करते रहेंगे। हम ना तो डॉक्यूमेंट अपलोड कराएंगे फॉर्म फिलअप के समय, ना तो कुछ कराएंगे, ठीक है। ताकि हमारा जो है पैसा इनकम होता रहे। देखो, एसएससी से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको पैसों की इतना है तो आप फॉर्म की फी ना बढ़ा दो, ठीक है। फॉर्म की फी आप बढ़ा दो, इसके लिए कोई इशू नहीं है, बच्चा दे देगा, ठीक है। फॉर्म की फी, क्योंकि आईबीपीएस की फॉर्म जो है ना, आईबीपीएस की अगर फॉर्म देखोगे तो वो 850 के आसपास में आती है, ठीक है। लोग फिल करते हैं 850 की फॉर्म। आप यहाँ पर फॉर्म की फी बढ़ा दो, नो इशू, आप 100 रुपये मत लो, ठीक है। बट चीजें फेयर करो, मैक्सिमम बच्चों को सिलेक्शन दो, सीट वेस्ट मत करो,
ताकि जो जिसको जरूरत है उसको जॉब मिले। अब आप इस 500 बच्चे के कारण आप तो जो मेरिट लगाओगे, जो आप 3000 कैंडिडेट का बताओगे, अब इसमें जिसका ज्यादा मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग तो आप कट ऑफ हाई कर दोगे, ठीक है। कट ऑफ हाई कर दोगे, जिसके सब कुछ कंप्लीट है उसके कम मार्क्स होने के कारण उसका सिलेक्शन रोक दोगे। यही आपकी पॉलिसी है, और इसके कारण पूरा सीट जो है वेस्ट होते रहता है। तो देखो अभिनय सर, यही रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आप इस मुद्दे को उठाइए कि फॉर्म फिलअप 2025 में फॉर्म फिलअप के समय डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपलोड आप 1 अगस्त तक कहते हो, आपको भी पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। हाँ, आप ये चीजें हैं कि 1 अगस्त 2024 तक हो जानी चाहिए। आपके फॉर्म आए लास्ट में और फिर भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करवा रहे हो, 1 अगस्त तक मांग रहे हो और डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं करवा रहे हो, तो ये कैसे पता चल पाएगा कि किसके डॉक्यूमेंट, कौन एलिजिबल नहीं है। तो एसएससी को ये सारी चीजों पे ध्यान देना होगा, ठीक है। आईबीपीएस बैंक से सीखना होगा। फॉर्म की फी आप बढ़ा दो, नो इशू है, इसमें कोई भी इशू नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर्म की फी बढ़ा दो, सभी को ही देंगे फॉर्म की फी, ठीक है। रेलवे 500 रुपये लेती है, वो 400 रुपये कहती है कि एग्जाम दोगे तो आप उसको वापस कर देंगे, सिमिलरली आप भी वही फॉलो कर लो। नहीं तो आप फॉर्म की फी ही बढ़ा दो, नहीं वापस करो, ठीक है। बट चीजें वही करो, नहीं तो आप एक चीज करो कि आप जो है ना, अभी आप नोटिस निकालो सीजीएल के लिए कि डीवी में जो है आप जो है ना 1:3 में आप कैंडिडेट को बुला रहे हो, ठीक है। तभी जाके सीटें बच पाएंगी, अदरवाइज सीट पूरा वेस्ट होगी, कंट्रोल कट ऑफ जो है वैसे ही की वैसी रहेगी, स्कैम होता रहेगा। ये सारे स्कैम के टाइप हैं, ठीक है। ये टाइप ऑफ स्कैम है जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इसमें किसी का कोई गलती नहीं, आपने परमिशन दिया है कि आपकी हो या ना हो आप फिल कर सकते हो, तो उन्होंने फिल किया है, ठीक है। तो आप लोग का क्या इस पे ओपिनियन है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई जो है ख्याल रखिएगा, और इसी तरह आप अपने जुड़कर प्रिपरेशन करते रहिएगा। देखो सारी चीज़ों पे तो बात हो रही है, मे भी कहीं एसएससी जो है इम्प्रूव कर दे।